एक ट्रक ड्राइवर बाड़े जाता है, वहां से एक जवान लड़की खरीदता है और उससे शादी कर लेता है। उसके बाद उसे घर में छोड़ता है। घर में एक जवान बेटा भी होता है और 13 लोग एक ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, एक मूजी मर्ज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी है बड़ी सबक आमोज है। कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है। अब ये जो कहानी है ये एक ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर जो कि शादीशुदा था और शादी के बाद उसके यहाँ चंद साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ और उसके बाद उसकी बीवी जो है कुछ दवाइयाँ वगैरह लेती रही, मेडिसिन लेती रही, लेकिन दूसरी बार उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। कुछ वक्त गुजरा और उसकी हो गई डेथ। एक दिन दवाई खाई है, दवाई से बीपी शूट हुआ और एकदम से उसका दिल की धड़कन रुकी है और उसकी डेथ हो गई। अब उसको कफन दफन किया। इसका एक बेटा था, बेटा इसने अपने भाई के घर छोड़ा, उसको कहा कि इसकी परवरिश करो। खुद तो ये घर पे रुकता नहीं था, ड्राइवर था, 6-6 7-7 दिन बाहर रहना। अब बाहर रहना था तो इसके कुछ मामलात ऐसे थे जो मैं बताना नहीं चाहता कि कुछ गलत जगहों पर ये जाता था, अपने मामलात खराब कर रखे थे इसने। अब वहीं पर इसको एक दोस्त मिलता है। वो दोस्त कहता है कि देखो यार, तुम इधर उधर जो घूमते हो तो इतने पैसे तुम इधर उधर खर्च कर देते हो, इसमें तो तुम्हें एक अच्छी खासी बीवी मिल जाएगी, वो खरीद के ले आओ। एक लड़की खूबसूरत भी होगी, घर में भी रहेगी, तुम्हारे काम भी करेगी, बच्चे भी पैदा होंगे, तुम्हारी नस्ल भी बढ़ेगी। इसने कहा यार बात तो ठीक कर रहा है। तो ये उसे साथ लेता है और चला जाता है बाड़े। बाड़े जाता है, वहां पर जाकर एक लड़की देखता है जो बड़ी खूबसूरत, गोरी चिट्टी और खूब हसीन। उसको पैसे देता है, पैसे दे के उसको लेता है, लेके निकाह किया, निकाह करके वापस आ गया। अब वापस आया और इसका जो बेटा था वो भी तकरीबन 14-15 साल का हो चुका था। ये 20 दिन घर पे रहा। 20 दिन इसने घर पे अपनी बेगम के साथ अच्छे खासे वो रंगरलियां मजे मनाए, खुश रहा। बेगम भी खुश, ये भी खुश। अब लड़की जो थी वो जवान थी, ये जो था ये उधेड़ उम्र हो चुका था। अब जैसे ही ये गाड़ी पर निकला है अपने काम के लिए तो बेटे को कह गया कि अपनी माँ का ख्याल रखना। अब ये उसकी सगी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। और बेटा जो था वो थोड़ा नशे में लगा हुआ था, नशेई सा था। बेटा जो था वो सौतेली माँ को ताड़ता था रोजाना। अब जैसे ही ये बाप गया, जवान लड़की, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं, जिस्मानी जरूरतें, ये जो है ये उसकी तरफ माइल होने लगा। दोनों में बातचीत होने लगी और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे से मेल मिलाप करने लगे, जो कि गलत कार्य हैं उस पर पड़ गए। ट्रक ड्राइवर महीने के बाद आता, 10 दिन के बाद, जब भी वो आता 1-2 दिन रहता, अपना काम करता और घर के मामला देखता, खर्चा पानी देता और चला जाता। जैसे ही वो जाता उसके बाद इसका बेटा और उसकी जो बीवी थी वो दोनों घर में ऐसे रहते कि जैसे मियाँ बीवी होते हैं। एक ही चारपाई पे बैठना, एक ही चारपाई पे खाना पीना, ये सारे मामला रिश्तेदार भी देख रहे थे, उसके कजन वगैरह जो थे वो भी सारे देख रहे थे। एक दिन अचानक ट्रक का एक्सीडेंट होता है और इसका बाप जो है उस एक्सीडेंट के अंदर फौत हो जाता है। फौत हो गया, उसको लाए घर पे, मैयत नहलाना धुलाना, कफन दफन हुआ, उसको दफना दिया गया। दफनाने के बाद अब इनकी बागें जो थी वो खुल चुकी थी, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये दोनों जैसे इनका दिल करता मौज मस्तियां करते। और ये चीजें जो थी, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बड़ी अच्छी तरह नजर आ रही होती हैं। आप बेशक समझेंगे किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन रिश्तेदार सब कुछ देख रहे होते हैं। और कुछ रिश्तेदार, इसके कजन ऐसे थे जो इसी जैसे नशेई मवाली थे, उनकी नजर इस औरत के ऊपर थी। वो भी इनके घर बहाने बहाने से आते और उसकी तरफ माइल होते, उससे बातें करते। आखिरकार वो सखी लड़की थी, उसने किसी को भी मना नहीं किया। 1-2-3 तकरीबन कोई 7-8 लोग जो थे इसके साथ इन्वॉल्व हो गए। अब इन्वॉल्व हो गए, उन 7-8 के साथ भी इसके ये प्रोग्राम चलने शुरू हो गए। कुछ दिन गुजरे तो इनमें से एक बंदा जो है वो बीमार हुआ। जब वो बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कुछ टेस्ट लिख के दिए। ज़ाहिरी तौर पर कोई भी बीमारी नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने काफी सारे टेस्ट लिख दिए, सारे टेस्ट करवाए। तो जब वो टेस्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा तुमने क्या किया है, तुम्हें तो एड्स है। अब वो परेशान हक्का बक्का देख रहा है। डॉक्टर ने कहा जी एड्स हो गई, अब कैसे हुई है ये तुम बताओ। वो कहता डॉक्टर साहब ये एड्स होती कैसे है। डॉक्टर ने कहा या तो तुम्हें कोई गलत इंजेक्शन लगा दे, या फिर तुम किसी ऐसी जगह गलत कार्य करो जहां पर पहले से एड्स हो, तो वहां से तुम्हें मुंतकिल हो सकती है। अब वो बंदा परेशान है, उसने कहा जी मैंने ना तो कोई गलत कार्य की, झूठ बोल रहा है कि ना कोई गलत कार्य की है, ना इंजेक्शन लगवाया कहीं से, मैं तो बीमार ही नहीं हुआ, 2 साल हो गए। वो चला गया, अब परेशानी में चला गया। और जो लोग इस औरत के साथ मेल मिलाप करते थे उनमें से एक के साथ इसकी खुली गपशप थी। इसने उसे लिया और जो अपने टेस्ट थे ना वो सारे टेस्ट उसके भी करवा दिए जाके। जब उसके टेस्ट सारे करवाए तो पता चला उसको भी एड्स है। अब ये दोनों सर जोड़ के बैठे हैं
कि हमें इस लड़की से एड्स हो गई है। अब लड़की से एड्स नहीं हुई, लड़की का जो पहला शौहर था उससे एड्स हुई थी, क्योंकि वो जगह जगह घूमता था और वहां से एड्स हुई, तो उससे एड्स होगी उसकी बीवी को। और उस बीवी से एड्स जो है वो तकरीबन इन सारे मर्दों को हो चुकी थी जिनके साथ उसने मरासम कायम किए थे। अब सब के सब परेशान है। इनमें से एक बंदा जो थोड़ा सा ज्यादा उम्र का था, उसको दिल के दौरे भी पड़ते थे, वो सबसे पहले फौत हो गया। जैसे ही वो फौत हुआ उसके बाद ये सारे परेशान रहते। अब ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि अक्सर लोग जो हैं वो ये गलतियां कर लेते हैं। अब यहाँ पर मर्दों ने तो गलती की, मर्दों की जो औरतें थी उन्होंने क्या गलती की। 7-8 मर्द जो थे वो इसमें गिरफ्तार हुए, बीमारी उनको लग गई, उनसे फिर उनकी औरतों को बीमारी लग गई। और एक औरत तो हामला थी, उसका जो बच्चा था वो दुनिया में आया तो वो एड्स के साथ आया। अब उस बच्चे का क्या गुनाह था, इन औरतों का क्या गुनाह था। बाकी अपने मामलात को दुरुस्त करें। अगर कहीं आपको ऐसा कोई मामला नजर आए तो उसको अवॉइड किया करें, हलाल की तरफ चले, इन चीजों से दूर हट जाएं। वीडियो सुनाने का हरगिज़ मकसद किसी की तशहीर करना नहीं होता, बल्कि वीडियो का मकसद होता है कि आपको समझाना। तो वक्त से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।